अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जायदाद.com.pk से वकास और व्यूअर्स, आज मैं आपको मिड सिटी का एक ड्रोन व्यू दिखाने जा रहा हूँ। मिड सिटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस वीडियो में डिस्कस हो रहे हैं वो ये है कि वो एक एलडीए अप्रूव्ड स्कीम है जिस पे आपको जेएस बैंक और बाकी सारे बैंकों से भी लोन मिलता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी लोकेशन के हवाले से कि वो तीनों तरफ से लेक सिटी की सराउंडिंग में है, M5, M8 और गोल्फ कोर्स के साथ। और व्यूअर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो रिंग रोड के साथ डायरेक्ट एलडीए स्ट्रक्चर रोड के थ्रू कनेक्टेड है। मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जायदाद.com.pk से सैयद वकास। और व्यूअर्स, जैसा कि आप ये पहली ड्रोन वीडियो है जायदाद.com.pk की मिड सिटी के ऊपर। व्यूअर्स, ये जो नीचे आप इस वक्त रोड बनती देख रहे हैं ये 150 फुट की रोड है और ये एलडीए स्ट्रक्चर रोड है जो मिड सिटी लेक सिटी को दोनों को, ये क्योंकि आप दूसरी तरफ लेक सिटी की आपको मस्जिद नज़र आ रही होगी और इसके बिल्कुल साथ जो है वो लेक सिटी का गोल्फ कोर्स भी कनेक्टेड है। पहले मैं आपको सबसे पहले इसलिए मिड सिटी की लोकेशन समझा रहा हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ लोकेशन होती है। प्रॉपर्टी हमेशा लोकेशन से ही बाय की जाती है और उसकी लोकेशन से ही प्राइस बनती है, ठीक है। ये जो 150 फुट रोड है ये बेसिकली एलडीए स्ट्रक्चरल प्लान का हिस्सा है जो कि 2025 तक का उन्होंने मेट्रोपॉलिटन का प्लान दिया था। और ये देखें आप पीछे से आपको लेक सिटी गोल्फ कोर्स नज़र आ रहा है, 150 फुट रोड बनती नज़र आ रही है। साथ साथ लेक सिटी के अंदर 150 फुट रोड सारी बनी हुई है जो कि रिंग रोड के साथ कनेक्टेड है। सो यू कैन से कि आने वाले चंद दिनों में मिड सिटी भी रिंग रोड के साथ कनेक्टेड होगी। और आप ये देख लें कि मिड सिटी से लेक सिटी का जो गोल्फ कोर्स है वो कितना दूर है। मतलब बिल्कुल इस तरफ बाउंड्री के इस तरफ लेक सिटी का गोल्फ कोर्स है और इस तरफ सारी की सारी मिड सिटी है। और उसकी एंट्रेंस मेन एंट्रेंस है भी 150 फुट रोड की जो कि बिल्कुल रिंग रोड के साथ कनेक्टेड है। नीचे आपको ट्रालियाँ चलती है और उसकी बेस सारी बनाती है 150 फुट रोड की नज़र आ रही होंगी। आज जो हमने बेसिकली बात करनी है व्यूअर्स वो मिड सिटी की डेवलपमेंट और आने वाले दिनों में मिड सिटी कैसा दिखेगा, इसकी प्राइस आज क्या है, आने वाले दिनों में इसकी प्राइस कल क्या होगी। पहली तो बात यह है कि आप मिड सिटी की आज सारी की सारी ड्रोन व्यू वीडियो देख रहे हैं, आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होगा कि मिड सिटी के अंदर 150 फुट रोड, ये जो नेक्स्ट आपको नज़र आ रही है ये 80 फुट रोड है। इसके बाद जो आपको नज़र आएगी वो 120 फुट रोड होगी और 40 फुट से नीचे तो कोई स्ट्रीट है ही नहीं। 40 फुट से नीचे मिड सिटी के अंदर हमने कोई स्ट्रीट बनाई ही नहीं है, मतलब मिड सिटी के डेवलपर्स ने, ठीक है। और मिड सिटी की जो लोकेशन है वो तीनों तरफ से लेक सिटी के साथ घिरी हुई है। एक तरफ आपने गोल्फ कोर्स देख लिया, दूसरी तरफ इस वक्त अगर आपको स्क्रीन में मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे मकान चलते हुए नज़र आए होंगे तो वो लेक सिटी M5 का हिस्सा है। इसके साथ अभी आपको M8 भी दिखाई देगा लेक सिटी का, दूसरी तरफ आपको M7, C3, C4 भी दिखाई देगा, ठीक है। अब जैसे कि आप ये देखें इस वक्त आपको जो लेक सिटी का हिस्सा नज़र आ रहा है जहाँ घर बने हुए हैं वो M5 है और M5 के दूसरी तरफ जहाँ पे आपको मिट्टी की ढेरियाँ पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं ये मिड सिटी ब्लॉक B का हिस्सा है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर और क्लब हाउस है, ठीक है। क्लब हाउस, कम्युनिटी सेंटर और बहुत बड़ा तकरीबन कोई 3-4 एकड़ का बाग है, पार्क है, ठीक है। और ये जो आपको सरकारी रास्ता नज़र आ रहा है दोनों घरों के दरमियान में से, इस वक्त मिड सिटी की यही एंट्रेंस है लेक सिटी M5 के अंदर से, जहाँ से ये मोटरसाइकिल भी आपको चलती नज़र आ रही है। इस एंट्रेंस को मिड सिटी के अंदर घुसते साथ ही मिड सिटी वालों ने 120 फुट चौड़ा कर दिया। आपको आगे जहां वो ब्लू टैंकर नज़र आ रहा है आपको साथ ही उसके रोड नज़र आ रही होगी सरकारी रास्ते के साथ कर्व लेती हुई, ये अब 120 फुट चौड़ी सड़क है, ठीक है। और इसके अगर आप राइट हैंड साइड पे बात करें तो सारे का सारा रेजिडेंशियल ब्लॉक है और अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे बात करें तो कम्युनिटी सेंटर ब्लॉक B और क्या नाम लेते हैं, कुछ आने वाले दिनों में 24 मंजिला बिल्डिंग्स बनेंगी, ठीक है। और अगर आप देखें तो आपको वो जो गाड़ी चलती नज़र आ रही है ब्लैक कलर की, उसके साथ आपको दीवार बनी नज़र आ रही होगी और दीवार के उस तरफ आपको कुछ घर भी बनते नज़र आ रहे होंगे, वो लेक सिटी M8 है। अब आप अगर ये रोड देखें जिस पे ये ट्राली खड़ी है तो ये मिड सिटी की रोड है, ये 80 फुट की रोड है जो कि उसकी मेन एंट्रेंस है रेजिडेंशियल ब्लॉक की। रेजिडेंशियल ब्लॉक मिड सिटी में उसको कहा जा रहा है जिसमें 5 मरला 10 मरला के 1 कनाल के 2 कनाल के प्लॉट्स हैं और वहाँ पे कल को घर भी बनेंगे। ये जो इस वक्त आपको रोड नज़र आ रही है 20 फुट के साथ चौड़ी हुई हुई, ये मिड सिटी ने अपनी लैंड से चौड़ी की है और ये इस जगह सरकारी रास्ता 10 फुट का था, इसे 120 फुट चौड़ा कर दिया गया। ये मिड सिटी ने अपनी लैंड डाल के की है। और अगर आप इस वक्त राइट हैंड साइड पे जहाँ से ब्लू कलर की ट्राली चलती हुई नज़र आ रही है आपको, अगर आप वो देखें तो ये M8 है,
ठीक है व्यूअर्स, अब ये देखें 150 फुट रोड जो पीछे रिंग रोड से आ रही थी, मैंने आपको पहले इसकी डेवलपमेंट होती दिखाई, ये लेक सिटी के अंदर भी घुस जाती है और ये 150 फुट रोड ही रहती है। और ये 150 फुट रोड बेसिकली अब आपको जो नज़र आ रही है वो M8 में बनी हुई है। ये सीधा सूए असल तक इसी तरह LDA प्लान के मुताबिक जाती है। ये किसी एक हाउसिंग सोसाइटी ने अपने लिए नहीं बनाई, ना ही दूसरी हाउसिंग सोसाइटी ने उसे अपने लिए कॉपी की है। ये बेसिकली LDA प्लान का हिस्सा है जो कि पीछे कादिर टोपाज चौक से सीधा सूए असल, इसे ऑल्टरनेटिव रूट टू रायविंड भी कहा जाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा आप इस वक्त जो डेवलपमेंट हुई देख रहे हैं वो M8 की डेवलपमेंट है। अब आपको ये चीज़ पता चल गया कि मिड सिटी जो है वो एक तरफ M8 है, एक तरफ गोल्फ कोर्स है, एक तरफ M5 है और दरमियान में एक बहुत ही खूबसूरत और कम्युनिटी इंडेक्स के ऊपर पूरा उतरती हुई एक बहुत ही शानदार किस्म की कम्युनिटी बन रही है जिसका नाम है मिड सिटी। ठीक है, M8 में अगर आपको इस वक्त जो घर बने नज़र आ रहे हैं जिनको ये सर्कल भी किया गया रेड कलर का, ठीक है, ये घर जिस प्लॉट पे बने हुए हैं वो प्लॉट इस वक्त 70 से लेके 85 के दरमियान वेरी करता है, 5 मरले का प्लॉट। ठीक है व्यूअर्स, अब थोड़ा सा हम मिड सिटी की तरफ चलते हैं। अब ये जो आपको हमारा रेजिडेंशियल ब्लॉक बनता नज़र आ रहा है, जिसकी आपको सड़कें इस वक्त कच्ची हुई दिखाई दे रही हैं, आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर ये भी ब्लैक टॉप हो जाएंगी सारी की सारी। इसके दूसरी तरफ M5 है। यहाँ जो ब्लैक टॉप हुई सड़कें हैं, इस वक्त हम मिड सिटी के अंदर न्यू लैंड के ऊपर, न्यू लैंड आने वाली इसी वीडियो के अंदर मैं आपको न्यू लैंड भी दिखाऊंगा कि मिड सिटी की न्यू लैंड किधर है। उसके अंदर हम आपको 5 मरले का प्लॉट 1 साल की किस्तों में 59+8 का दे रहे हैं। +8 जो मैंने बोला वो डेवलपमेंट चार्जेस हैं। ठीक है, 59 जो है वो कॉस्ट ऑफ लैंड है। अभी हम उस क्या नाम लेते हैं ज़मीन की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमने ये कम्युनिटी डेवलप करनी है, तो वहाँ पे मैं आपको चल के इसका दोबारा प्राइस प्लान स्ट्रक्चर बताऊँगा। इससे पहले हम इस वक्त जिधर ड्रोन कैमरा इस वक्त है वो चीज़ आपको बता देता हूँ। ये देखें, कोई भी सड़क आपको इस वक्त 80 फीट और 40 फीट से छोटी नज़र नहीं आएगी रेजिडेंशियल ब्लॉक में। ये जहाँ इस वक्त दरख्त वगैरह ही आने वाले दिनों में सारे दरख्त वगैरह साफ़ हो जाएंगे और यहाँ मिड सिटी के 5.5 मरला के बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर के ऊपर बेस किए हुए घर, जिनकी छत के ऊपर भी आपको पार्क बना के दिया जाएगा एस्ट्रोटर्फ का। ठीक है, और आपको आने वाले दिनों में मैं इसकी सारी वीडियोस भी दिखाऊंगा कि हम 5.5 मरले का, मतलब मिड सिटी वाले 5.5 मरले का घर का स्ट्रक्चर कैसा बना रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, उसका कोई बार दीवार नहीं है, 2 बड़ी गाड़ियाँ आसानी से खड़ी हो सकती हैं उस घर में। और वो बड़ी मज़े की बात यह है कि वो 4 बेडरूम हाउस भी है और वो 3 बेडरूम हाउस भी है, डिपेंड ऑन आप कैसा स्ट्रक्चर लेना पसंद करते हैं। और उसकी जो यूटिलाइजेशन है लैंड की वो ऐसी की गई है कि आपको शायद लगे कि वो 10 मरले का घर है। अच्छा व्यूअर्स, अब वापस आ जाते हैं। ये जो लैंड इस वक्त आप देख रहे हैं ये दोबारा मिड सिटी की लैंड है और ये लैंड अवेलेबल है इस वक्त किस्तों के ऊपर। जो आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है, ठीक है, वो इस लैंड के ऊपर मिलता है। ठीक है, अब अगर आप इसका प्राइस प्लान मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, नीचे नंबर चल रहा है जीशान का। जीशान मिड सिटी की इस वक्त की ये सारी अपडेट्स देख रहे हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं प्लॉट की बुकिंग के लिए, किसी भी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। जीशान आपके साथ ये पेमेंट प्लान शेयर भी कर देंगे, लेकिन हम आपके साथ पेमेंट प्लान वीडियो में भी डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि 59 में से 19 लाख रुपये आपकी डाउन पेमेंट है। ठीक है, 19 लाख रुपये आपकी डाउन पेमेंट है, बाकी रह गए 40 लाख रुपये। वो इस तरह से डिवाइडेड है कि 8 लाख रुपीज़ आफ्टर एवरी 3 मंथ्स हैं। लाइक पहली आपकी किस्त मार्च में जाएगी, दूसरी जून में जाएगी, तीसरी सितंबर में जाएगी और चौथी जाएगी दिसंबर में। और दिसंबर में ही आपको आपके प्लॉट्स का पोजेसन भी मिल जाएगा, क्योंकि आपने जो भी डेवलपमेंट होती देख रहे हैं नीचे, ये डेवलपमेंट तो हमारी बाय जून 2022 कंप्लीट हो जाएगी। इनके साथ हमारा प्रॉमिस भी यही था कि हम आपको दिसंबर 2022 में सारे प्लॉट्स देंगे, लेकिन हम जून 2022 में इनको प्लॉट डिलीवर कर रहे हैं। लेक मिड सिटी के अंदर से 2 150 फुट रोड गुजर रही हैं। एक तो मैंने आपको बता दी थी जो लेक सिटी के अंदर जा रही है राउंड अबाउट से लेफ्ट मुड़ के, ये राउंड अबाउट से जो राइट मुड़ के इस वक्त जो ब्लू कलर का कंटेनर जहाँ वाटर बाउंडिंग कर रहा है, ठीक है, ये रोड भी 150 फुट रोड है और ये सीधी आगे ख्याबाने अमीन आर ब्लॉक को जाती है और वहाँ से चीरती हुई ये रिंग रोड के पैरेलल जाती है। मतलब 2 रोड्स का मिड पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट मिड सिटी के अंदर बन रहा है। इसीलिए इसका नाम भी मिड सिटी है, क्योंकि 2 150 फुट रोड का मिड पॉइंट यहाँ पे ही बन रहा था। जो एक तो आ रही है कादिर टोपाज चौक से, ठीक है, और दूसरी जो आ रही है वो आ रही है पैरेलल टू रिंग रोड। ठीक है,
अच्छा, अब 8 लाख रुपए आपने जो रह गए थे, मैंने आपको 32 लाख रुपए और 19 लाख रुपए का सारा बता दिया था। अब जो 8 लाख रुपए रह गए थे वो 8 लाख रुपए आपने उस दिन देने हैं जिस दिन उस फाइल को प्लॉट नंबर लग जाएगा। वो प्लॉट नंबर फरवरी, मार्च या अप्रैल में लग चुका होगा। हमारा इस वक्त जो उधर का सारे का सारा मैप है वो एलडीए के पास अप्रूवल के लिए पड़ा हुआ है। बहुत सारी अप्रूवल्स उसकी हो गई हैं, चंद एक अप्रूवल्स रह गई हैं जो कि मेरे ख्याल है 1-2 महीनों में खुल भी जाएंगी। सो व्यूअर्स, आपने एक हाउसिंग सोसाइटी देखी मिड सिटी इस पूरी वीडियो में जायदाद के तवस्सुत से। आपने देखा कि मिड सिटी तीनों चारों तरफ से लेक सिटी से घिरा हुआ है। रिंग रोड के बिल्कुल 2 मिनट के ड्राइव पे मौजूद है। रिंग रोड के साथ कनेक्टेड होने की वजह से डीएचए एयरपोर्ट के साथ भी कनेक्टेड है। सारी की सारी फैसिलिटीज़ A+ क्लास बनाई गई हैं, लेक सिटी से भी अच्छी बनाई गई हैं। वहाँ पे पेडेस्ट्रेरियंस, आपको आने वाले दिनों में मैं इसका मैप दिखाऊंगा। ऐसा मैप मैंने भी आज तक किसी हाउसिंग सोसाइटी का नहीं देखा। हाँ सॉरी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल गया इस वीडियो के अंदर, वो ये है कि अगर आप इसकी ड्रोन व्यू से आप देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा तो हो रहा होगा, इसकी अगर आप ओपन स्पेस देखें तो वो 62% ओपन स्पेस छोड़ी गई है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट के लिए, वो ये होती है क्या ये एलडीए अप्रूव्ड है और क्या इस पर बैंक लोन मिलता है। क्योंकि अगर वो एलडीए अप्रूव होगी तो उस पर बैंक लोन मिलेगा। तो येस, यू कैन सी इनका 650 एंड समथिंग कनाल्स का अप्रूव्ड एलडीए एनओसी सारे के सारे 19 के 19 एलडीए के सारे एनओसीज उन्होंने लिए हुए। ठीक है, 19 एनओसीज होते हैं किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, वो सारे अवेलेबल हैं। 650+ कनाल के ऊपर अवेलेबल हैं। एक्सटेंशन अप्लाई कर दी गई है, तकरीबन 250 से 350 कनाल की एक्सटेंशन अप्लाई कर दी गई है। जेएस बैंक, एलाइड बैंक आने वाले दिनों, जेएस बैंक तो इस वक्त ऑन पैनल है, हफ्ते बाद एलाइड बैंक और बाकी सारे पैनल्स बैंक्स के भी पैनल्स हमारे साथ होंगे आपको लोन देने के लिए मेरा पाकिस्तान स्कीम के अंदर, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के अंदर। इसके बारे में आपको जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि टीयर 2, टीयर 3 क्या होता है और ऐसी बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो आप ज़िशान से नीचे रब्ता कर लें, वो आपको बेहतरीन गाइड कर देंगे। मेरा ख्याल है वीडियो लंबी हो रही है, आने वाले दिनों में हम इसकी ड्रोन शूट और भी बहुत सारी शूट्स करेंगे, आपको मिड सिटी के अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। मत भूलिएगा इसके अंदर एक प्लॉट बुक ज़रूर करवाइएगा, ये आने वाले दिनों में आपको और आपके बच्चों को बहुत फ़ायदा देगा।